हम सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। सारे विश्व में बहुत सारे जाति, धर्म, वर्ण, रंग भेद, अलग अलग देश सब है, लेकिन सब हमारे हैं, सब हमारे परिवार हैं। ऐसा मानकर जब चलेंगे तो विश्व का कल्याण होगा। सभी धर्म मूलतः एक है। मूलतः सभी धर्मों में बताया गया है, जो बातें वो सत्य बताई गई हैं, अच्छी बातें बताई गई हैं। तो सब जब धर्म अच्छे हैं तो मूलतः सब एक है। इसलिए सारी दुनिया की भलाई के लिए जो उपाय समझ में आया करते रहना चाहिए। अब जैसे सारी जमीन में फल फूल अनाज अगर भरे हो रहे हो तो खाने पीने की किसी को कमी होगी? सारी दुनिया खुशहाल रहेगी। तो कहीं भी जमीन खाली है उस देश को सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, वहाँ क्या फसल हो सकती है, क्या खाने पीने की चीज़ पैदा हो सकती है। खाने पीने की चीज़ इतनी अधिक हो कि मनुष्य तो खाए ही, पशु भी खाएं, फिर भी कुछ कम ना हो। जितनी ज़मीनें खाली हैं, जितने जंगल हैं, अब जंगल में क्या है, पत्ते झड़ते होंगे, ज़मीन में गिरते हैं, वो पेड़ भी बढ़ते हैं। तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, जंगल है तो पर्यावरण ठीक है। पर्यावरण भी ठीक रहे, उसके पत्ते गिरते हैं तो वहाँ की ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है। तो वहाँ पर सोचें कि उस मिट्टी में और क्या पैदा किया जा सकता है। नए जंगल जो लगाए वो फल फूल का लगाए, फल फूल के जंगल। जहाँ पर हम जंगलों में जाते हैं, जंगली जानवर घूम रहे हैं, अरे भाई अगर फल के पेड़ होंगे, अमरूद होगा, आम होगा, सेब होगा, जो फल जहाँ हो सकता है जिस जमीन में, वहाँ वो चीज़ के फल लगाएं तो वहाँ विचरण करने वाले जंतु भी प्रसन्न रहेंगे। ऐसे पेड़ लगाएं जो सिर्फ पेड़ है और ऑक्सीजन दे रहे हैं, मानते हैं। और लकड़ियाँ किस काम में आएंगी? तो फर्नीचर बनाने के। सारी लकड़ियों को काटेंगे नहीं, कितना फर्नीचर रखेंगे? लोहे के भी तो फर्नीचर बन रहे हैं। तो सारे विश्व को अपना समझकर सारे वैज्ञानिक, सारे राष्ट्राध्यक्ष सलाह दें, हर देश में खुशहाली कैसे आएगी, हर इंच इंच जमीन में फल फूल अनाज पैदा हो, अनाज की कमी ना हो, पशु पक्षी भी विचरण करें, आनंदित हों, गायें भी हजारों लाखों हों, खूब दूध दे, उनको काटिए नहीं। वो मरे बुढ़ापे में अगर आदमी को सिर्फ कष्ट देते हैं, बाल बच्चे घर से बाहर कर देते हैं, अनाथ आश्रम में पलते हैं, तो इसको बुरा मानते हैं। अगर इसके बदले बूढ़े लोगों को काट दिया जाए कि 60 साल की उम्र के बाद उनको काट दिया जाएगा। आदमी मांस नहीं खाएंगे, शेर तो खा जाएगा, तो शेर को ही खिलाइए। तो कहाँ तक उचित है कि आप मार दें? तो एक उम्र के बाद, 14 साल के बाद, 15 साल के बाद गाय को काट दिया जाए, ये भी उचित नहीं है। किसी को ना काटा जाए, सब अपनी मौत मरे और उन्हें मिट्टी में दफना दिया जाए, जंगलों के बीच में दफना दिया जाए, कहीं खुली जगह में दफना दिया जाए, उस पर एक वृक्ष लगा दिया जाए, उनका यादगार भी होगा। फल के वृक्ष लगा दिए जाए, फलेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं फल खाएंगे, वहाँ पर मुर्दा गाड़ा हुआ था। जो जानता है वो नहीं खाएगा, जो नहीं जानेगा वो तो खाएगा। और खाने में हर्ज क्या है? उसमें क्या रहता है? आदमी का मांस रहेगा, वो मिट्टी बन गए, खाद बन गए, वो खाद पौधे के रूप में। ऐसे भी तत्वों की अविनाशिता का नियम। हम सड़े गले सब्जियों को इकट्ठा करके कंपोस्ट बना देते हैं, वो पेड़ के काम में आता है। तो जो जानवर या आदमी मरेंगे वो जमीन में जो गाड़े जाएंगे, ऊपर पेड़ लगाया जाएगा तो वो भी कंपोस्ट का काम करेंगे। सारी धरती को धन धान्य से भर दीजिए, धर्म का उपदेश दीजिए,
ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। जय हिंद, जय भारत।